हेलो, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर पंजाब पीसीएस एग्ज़ाम। अच्छे से तैयारी कर रहे हो और बस अब तैयार हैं हम अफसर लगने के लिए। ऑल राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम की डेट के रूमर्स को लेके। 11 अक्टूबर डेट मानी जा रही है, ऐसा बोल रहे हैं बहुत लोग कि सर डेट सर्कुलेट हो रही है 11 अक्टूबर। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप 11 अक्टूबर को डेट मान के पेपर की तैयारी कीजिए। दिसंबर जनवरी तब पेपर होगा, अब होगा, इस पे मत बनाओ अपनी स्ट्रेटेजी। अक्टूबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक या नवंबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक मैक्सिमम इतना ही पुश हो सकता है पेपर। तो आई वुड सजेस्ट, कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप ये मान के चलो कि बस 11 अक्टूबर को पेपर हो रहा है। ऑलराइट, और ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यू कैन नेवर बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर द प्रीलिम्स। कोई भी बंदा जो यूपीएससी पीसीएस के लिए पढ़ा रहा है या पढ़ता रहा है सालों साल, वो आपको बताएगा आम बच्चे ऐसा हो जाता है कि somebody getting into IPS, somebody getting into IRS, but next year they fail to clear the prelims and subsequent year as well. It is something very, very common. So prelims can be a very brutal exam. So I strongly और humbly request all of you to prepare for the prelims now. कोई ऐसे लार्जर पिक्चर मत बना के मेंस की तैयारी मत करते रहो कि कल को मेरा मेंस रह जाएगा, ये तो गलत स्ट्रैटेजी है, प्रीलिम्स ही नहीं होगा, मेंस का करोगे क्या। ऑलराइट, 11 अक्टूबर की डेट को थोड़ी सी आपको रिस्पेक्ट देनी है, हम तो देंगे। CBL में हमने सोचा इसके बारे में, तो हम तो 11 तारीख की डेट को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। ओके, चाहे ऑफिशियल है चाहे नहीं है, उसका कारण है सितंबर में राजे आपका पेपर नहीं होगा। अब अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने बचते हैं, इसमें भी जो 25 अक्टूबर को पेपर नहीं होगा दशहरे की वजह से, 15 नवंबर को पेपर नहीं होगा, 14 को दिवाली है, ठीक, तो चांसेस हैं कि इधर ही अक्टूबर और नवंबर में पेपर लिया जाएगा। उसके बाद विश्वसनीय सूत्रों ने ये भी बताया है कि कैप्टन सरकार जो है वो एग्ज़ाम लेना चाहती है। वो चाहे जो मर्ज़ी बोलें कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट पागल हो गई है, जेई नीट का पेपर ले रहे हैं और बच्चों की परवाह नहीं है, पेपर इन्होंने भी लेना है, क्योंकि इनको भी पता है कि इवेंचुअली लोगों ने बोलना है कि भाई पेपर ही नहीं ले रहे, कोई नौकरियाँ नहीं निकाल रहे, क्या कर रहे हो आप। ऑलराइट, सो पेपर होगा एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि दिसंबर तक की वेट मत करो, 11 अक्टूबर के लिए आप प्रिपेयर्ड हो। नाउ हियर इज़ द थिंग, हम आपको पिछले 2-2.5 महीने से, तो जून 8 से तो हम ही पढ़ा रहे हैं थोड़ा बहुत, और आई एम प्रीटी श्योर कि आप पढ़ भी रहे हो। अब ना बच्चे, यू कैन नेवर बी टू प्रिपेयर्ड फॉर दी प्रीलिम्स। कभी भी ऐसा नहीं होएगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो प्रीलिम्स के लिए। बच्चे आप एक बार पेपर दोगे, हो सकता है आपका हो जाए, अगली बार दो शायद प्रीलिम्स ना हो। दूसरी चीज़ क्या है, प्रीलिम्स के लिए भी ना सबकी अपनी स्ट्रैटेजी रहती है। आई नो पीपल जो प्रीलिम्स के, यूपीएससी प्रीलिम्स से पिछले दिन टेनिस भी खेल रहे हैं, खेलने गए हुए हैं, मूवीज़ देखने गए हुए हैं कि यार अब मेरा कल पेपर है, मैं रिलैक्स रहना चाहता हूँ, और 130 140 नंबर लेके आए हैं प्रीलिम्स में, जब कट ऑफ जाती थी 100 105। आई नो पीपल जो प्रीलिम्स से सुबह वाली, मतलब सेंटर जाते हुए भी रास्ते में पढ़ रहे हैं और 130 से 40 नंबर लेके आए हैं। तो हर बंदे की अपनी स्ट्रैटेजी है। कोई 18 घंटे पढ़ के पेपर निकालता है, कोई फ्रेश माइंड के साथ 6 घंटे पढ़ के पेपर निकालता है। हम आपको कि सिंगल रूल कैसे बता दें जब एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, एक चीज़ जो कॉमन रही है सब एस्पिरेंट्स में, वो है एग्ज़ाम से पहले से, मान लो आपका पेपर है अक्टूबर नवंबर में, तो वो अपनी स्टडीज़ का पीक हिट किए हैं राइट बिफोर दैट। तो अगर आपका मान लो अक्टूबर में पेपर है, तो अगस्त सितंबर में उन्होंने अपना पीक हिट किया हुआ है कि पूरे अच्छे घंटों के घंटे भी निकल रहे हैं पढ़ाई के, टेस्ट में भी अच्छे बहुत सारे टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, रट्टे लग रहे हैं पूरे। तो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड गेट इनटू लाइक इन अ वेरी नो नॉनसेंस मोड। बहुत ज़्यादा पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए आप। इसमें 2 चीज़ें बस मैं बोलना चाहता हूँ। से 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं अभी जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। एक जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एक जिनको अपने ऑफिस से छुट्टियां लेनी है, इसलिए इनका जानना इंपॉर्टेंट है कि पेपर कब हो रहा है। से किसी को महीने की छुट्टी मिलेगी, किसी को 1.5-2 महीने की। जो बच्चों फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका पेपर 11 अक्टूबर को होता है, 18 को होता है, 25 को होता है, कब होता है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। आप 11 तारीख के लिए पूरा तैयार रहो, इसके बाद का आपको जितना भी टाइम मिलेगा बोनस टाइम है। ठीक बात, क्लियर। तो जो फुल टाइम पंजाब पीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, आप 11 अक्टूबर को डेट मान के पूरी प्रिपरेशन करो। पेपर हो ना हो, वी डोंट केयर। सेकंड, जो ऑफिस में जाते हैं,
इनको हम सजेस्ट क्या करेंगे, 11 सितंबर और एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन, रोल नंबर नोटिफिकेशन जो होती है, विच एवर इज अर्लियर, ये जब आ जाए तो आप 1 महीने की 1.5 महीने की जो आपको छुट्टी मिलती है आप ले लीजिए। ठीक, क्या होगा से अगर तो मान लो 5 सितंबर को एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन आ जाती है अगले हफ्ते की, चलो जी हम पेपर ले रहे हैं 15 तारीख को, नवंबर को, या 11 नवंबर को, या 20 नवंबर को, फिर तो आपके पास में 1.5 महीने की छुट्टी हो जाएगी। अगर उससे पहले नोटिफिकेशन आ जाती है तो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी ऑफिशियल उस दिन आप छुट्टी ले लेना। अगर 11 सितंबर तक मान लो आपको नोटिफिकेशन नहीं आती तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपने माइंड में मान लो कि यार मेरा पेपर है 11 अक्टूबर को, पेपर से इमीडिएटली पहले छुट्टियां लेने की कोशिश ना करो, आप अपना पूरा पीक हिट करो 11 सितंबर से 11 नवंबर तक। मान लो सॉरी आई बेग योर पार्डन यार, अभी थोड़ा थोड़ा चल ही रहा है वो कोविड के सिम्टम्स, मेमोरी लॉस। आप क्या करो बच्चे जो ऑफिस जाते हैं, आप 11 सितंबर से 11 अक्टूबर तक अपना पूरा पीक हिट करो। अब मुझे एक बात बताओ, लेट्स से पेपर हो जाता है 1 नवंबर को मान लो, और आपने 12 अक्टूबर से ऑफिस रिज्यूम कर लिया, अब 15 दिन में सब कुछ भूल जाओगे क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। पेपर में ना प्रीलिम्स रिकलेक्शन का पेपर है, 4 ऑप्शंस में से जो एक ऑप्शन आपको सही लग रही है वो रिकॉल करनी है, तो आपको ना इमीडिएटली पिछले दिन तक छुट्टियां नहीं चाहिए, आपको पेपर के आसपास महीने 1.5 महीने की छुट्टियां चाहिए। एंड वी थिंक वी कैन बी रॉन्ग हेयर, आपने हमसे फ़ोन कर करके एडवाइस पूछी है तो हम बच्चे आपको वो बता रहे हैं जो हम करते हैं। अगर मैं भरत सर या कोई भी अगर हम ऑफिस जा रहे होते तो हम तो भाई 11 सितंबर से 11 अक्टूबर तक की छुट्टियां ले लेते, 1 महीना पूरी तैयारी करते हैं। क्यों? इससे पहले पेपर होने के चांस कम हैं, इसके बहुत बाद पेपर होने के चांस भी कम है, इसके अराउंड पेपर होने के चांसेस हमें ऐसा लगता है कि है 11 अक्टूबर से लेके 15-20 नवंबर तक। ठीक है, तो ये है हमारी तरफ से, आप 11 अक्टूबर डेट मान के चलिए। ऑलराइट, ऑफिशियल डेट कोई हो ना हो, ठीक, क्या प्रॉब्लम है ना। दूसरी चीज़, ऑफिशियल तो उन्होंने बोला ही था ना कि हम सितंबर के आसपास करवाएंगे, तो कल को अगर वो अक्टूबर में पेपर लेते हैं तो कोई कुछ बोल थोड़ी सकता है, बोलेंगे भाई सितंबर के आसपास बोला था करवा लिया। ऑलराइट, और उससे पहले ना बच्चे यूपीएससी का भी प्रीलिम्स हो चुका होगा मोस्ट लाइकली, और भी पेपर हो चुके होंगे, और क्लैरिटी भी आ जाएगी कि हमारी कंट्री कर क्या रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बोल ही दिया कि लो यार पेपर टेंशन क्यों ले रहे हो। ऑलराइट, तो हमें तो तैयार रहना है ना। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं सीबीएल में, एक तो आपका यही जो पंजाब पीसीएस का फ्री कोर्स चल रहा है, इसमें आज से आपकी एवरीडे साइंस शुरू हो जाएगी। ठीक, मैडम जो पढ़ा रहे हैं आपको इतनी मतलब ख़राब हेल्थ में आके उन्होंने मेहनत किया, हम आपको बता नहीं सकते। ठीक, मतलब इज़्ज़त उनकी हमारे दिल में यहाँ पे आ गई, अब ऐसे लगे हुए हैं। तो 31 अगस्त विच इज़ आई होप टुडे, ठीक है, बेसिकली एक चीज़ क्या होती है, आप कमरे में बंद रहते हो 20 दिन, आपके लिए 20 अगस्त 21 अगस्त 22 23 सब एक ही बराबर हो जाती हैं। तो 31 अगस्त से आज तक हम आपको, अब 5 तक हम आपको साइंस करवाएंगे, उसके बाद भरत सर आपको ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट करवाएंगे। ऑलराइट, ये आपका रात का बैच चलेगा जो होपफुली अब इसी मोड में चलेगा। नाउ 12 बजे वाला बैच जो है, ये बैच भी हमारा थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, पिछले 15 दिन से हमने छुट्टियां ले रखी थी, रीज़न यू नो। अब इसमें क्या है कि हम अब रिज्यूम कर रहे हैं हिस्ट्री, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ पंजाब से। जब ये हिस्ट्री एंड कल्चर हो जाएगा देन आई विल कम एंड टेक द रिमेनिंग पॉलिटी क्लासेस। आप में से बहुत बच्चे मुझसे ऐसे पूछे जा रहे हैं कि सर हम लेक्चर्स देख रहे हैं, जुडिशरी के बाद क्या पेपर में नहीं आएगा? मैंने जब आपको बताया तो है कि मैं करवाऊंगा, जुडिशरी के बाद पेपर में क्यों नहीं आएगा? कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं सिलेबस में लिखा है क्या? या मैंने आपको ये बोल के थोड़ी कंक्लूड किया मॉड्यूल की बस जुडिशरी के बाद नहीं आएगा? एंड आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपने पास्ट ईयर पेपर तो खोल के देखा होगा, तो उसमें क्या जुडिशरी के बाद के क्वेश्चंस नहीं आए? पढ़ाते हुए मैंने 100 बार बोला है कि ये चीज़ मैं आपको सेंटर स्टेट रिलेशन में करवाऊंगा, या ये चीज़ मैं आपको इमरजेंसी में या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में करवाऊंगा। सो लेट्स नॉट मॉक ईच अदर बाय सेइंग थिंग्स लाइक दिस और इवन फीलिंग लाइक दैट। तो पॉलिटी के रिमेनिंग लेक्चर्स हम करेंगे, इसके बाद ज्योग्राफी ऑफ पंजाब होगी। नाउ यू मे वंडर कि ज्योग्राफी ऑफ पंजाब बीच में एकदम कहाँ से आ गई, क्योंकि अगर हम आपको 6 सितंबर से 20 सितंबर तक ज्योग्राफी करवाएंगे, सो जब तक हम 18-19 सितंबर में आएंगे
और भरत सर आपको ज्योग्राफी ऑफ पंजाब कराएंगे, तो आपको ज्योग्राफी ऑफ पंजाब की टर्मिनोलॉजीज तो पता होंगी ही, पता तो होगा कि हाँ ये से जो भी वो बंदा बोल रहा है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ तक यू विल हैव जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, और यहाँ पे वो करा देंगे। देन उसके बाद में आई विल कम एंड आई विल टेक पॉलिटिकल थियरी एंड IR। पॉलिटिकल थियरी बहुत ईजी है, हम उसको ना इन चीज़ों को लास्ट में इसलिए रखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया, मान लो मैंने आपको बता दिया कि J.S. मिल ऐसा बोलते हैं, कार्ल मार्क्स ऐसा बोलते हैं, आपको ना कुछ मल्टीपल रिविजन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ समथिंग जो विच इज़ जस्ट लाइक राइट देयर, मैंने आपको बताया, आपको कुछ नोट्स दिया, आपने वो पढ़ा एंड दैट्स इट। ऑन द अदर हैंड से जो सब्जेक्ट्स हम आपको पिछले 1.5-2 महीने से करवा रहे हैं, उनमें अगर यू यूज़ इट और यू लूज़ इट वाली बात होती है, आपको CSAT करवाया, प्रैक्टिस ना की होती तो आप भूल जा, मतलब पेपर में स्पीड नहीं निकलेगी आपकी। या आपको इकोनॉमी करवाई, मल्टीपल रिविजन्स नहीं करोगे, हिस्ट्री करवाई या मल्टीपल रिविजन नहीं करोगे तो एग्जाम में कैसे याद रहेगा। पॉलिटिकल थ्योरी में आपको करवाऊंगा, आप एक बार पढ़ लेना, साल 2 साल बाद भी आपको याद रहेगा कि किसके क्या विचार थे, किसने क्या बोला। दिस इज़ अ वेरी इजी पार्ट, इंटरेस्टिंग एंड इजी। सो ये हम आपको करवा के हम आपको बच्चे 20-22 सितंबर के आसपास फ्री कर देंगे, एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न, फ्री कर देंगे कोर्स वाइज, विच इज़ द बेस्ट आई थिंक दैट वी कुड डू गिवन द सर्कमस्टेंसेस। नाउ इसके बाद हम तो यही हैं, होपफुली होली, अब तो कोविड होना था जो, तो 20 सितंबर के आसपास एंड अंटिल योर एग्ज़ाम, अंटिल के स्पेलिंग देखो, अंटिल योर एग्ज़ाम हम क्या करेंगे, पहली चीज़ MCQs, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, हम लंबे लंबे सेशंस MCQs के लगाएंगे प्लस करंट। अब मुझे लगता है कि जो हम पहले दिन से हम कराने आए थे, आप ये सारा मॉड्यूल फॉलो करोगे तो बस भाई इतने में तो आपको UPSC हो जाना चाहिए, ठीक। तो इतना मोर देन सफिशेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई है। ये जो है टाइम टेबल, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर्ड है, टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है CBL_UPSC, उस पे भी शेयर्ड है ये, एंड आई थिंक यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, या आप किसी फेलो स्टूडेंट को बोल देना वो भी दे देंगे। सो दिस इज़ द टाइम टेबल। 11 अक्टूबर की डेट है जो हम मान के चल रहे हैं आपके पेपर की ऑफिशियल डेट है। रेस्ट अभी हम आपके बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स नहीं उठा पा रहे फॉर द ऑब्वियस रीज़न, बट इफ़ देर इज़ एनी थिंग दैट इज़ बिंग ट्रबलिंग यू और बॉदरिंग यू, वी वुड सजेस्ट कि आप वीडियो के कॉमेंट्स में लिख दीजिए, वो हमें थोड़ा पढ़ना ज़्यादा ईजी रहता है। ऑलराइट, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट।